फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारे एमपीपीएससी के पेपर को ध्यान में रखते हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी ने घोषणा की है कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं, एक तो जेईई होती है और दूसरी क्या है, नीट, जो मेडिकल में होती है। तो ये आयोजित की जाएगी, किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शन है भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणन बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटीआई, या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो हम सभी जानते हैं जो आईआईटी की परीक्षा होती है, चाहे वो हो फिर हमारी नीट मेडिकल की परीक्षा, तो ये जो परीक्षा होती है वो कौन कराती है? इसको कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम एनटीए भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकंड है। तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट एमडब्ल्यू की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल और पार्क का उद्घाटन हुआ है, जो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, यानी कि द फर्स्ट फेज शक्ति स्थल सोलर पार्क having total capacity 2000 megawatt was inaugurated in Road Prawn Pavagara region of तुमको डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट, यानी वो कौन से ज़िले में आता है? ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो क्या है? वो है हमारा कर्नाटका। ये कहाँ आता है? वो आता है कर्नाटका राज्य में आता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री हैं? यानी कि थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। आपके ऑप्शन है श्री कैलाश नाथ काटजू, श्री भगवंत राव मंडलोई, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, या पंडित रविशंकर शुक्ला। तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि श्री कैलाश नाथ काटजू जी जो हैं मध्य प्रदेश के तीसरे थर्ड चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर वो है श्री कैलाशनाथ काटजू। अगला प्रश्न है हमारा, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? कौन से राज्य का है पारंपरिक लोक नृत्य? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी आसाम और डी पंजाब। यानी जो भारतीय राज्य का जो पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है घूमर, तो वो किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ये वो कहाँ का है? वो है राजस्थान का। राजस्थान का जो हमारा कैपिटल वो कौन है? वो है जयपुर है। और राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? श्री अशोक गहलोत है। ओके, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? यानी कि जो अवेयरनेस कैंपेन था कि जागो ग्राहक जागो चलाया गया था। आपके ऑप्शन है सेबी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा। जागो ग्राहक जागो जो एक स्लोगन चला था बीच में, वो किसके लिए था? वो था हमारा फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा ही जागो ग्राहक जागो का स्लोगन रन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय जो सामान्य चुनाव हुए थे वो किस वर्ष में आयोजित हुए थे? हम सभी जानते हैं हमारा जो नेशन इंडिपेंडेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1947 में। लेकिन जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे 1951 से 1952 में, यानी कि 1951 से 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे। और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे कौन थे? ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या था? मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर, मध्य प्रदेश का जो शहर है सिरोंज, जो भूकंपीय क्षेत्र के वर्गीकरण में आता है। यानी भूकंप के कुछ वर्गीकरण होते हैं, एक तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 या जोन 5। तो उस तरीके से जो सिरोंज जो सिटी है मध्य प्रदेश में, जो भूकंप के स्तर को देखती हुई वो किस जोन के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जोन 2 में आती है कौन सा? सिरोंज शहर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा,
जैन साधु तरुण सागर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? यानी कि जो जैन के मॉन्क हैं तरुण सागर जो जन्मे हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्म हुआ है इनका? इनका जो जन्म हुआ है आपके ऑप्शन इस प्रकार है, देवास में, मुरैना में, दमोह में या आगर मालवा में। तो जो जैन साधु हैं तरुण सागर का जो जन्म हुआ वो हुआ दमोह में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? हमें पता है कि जो मध्य प्रदेश में जो पहला स्टेशन है जिसको प्राइवेट किया गया, लेकिन पहले हम ऑप्शन देखते हैं, इटारसी, गणेशगंज, हबीबगंज या खजुराहो। तो जो पहला जो फर्स्ट प्राइवेटाइज्ड जो रेलवे स्टेशन है वो है हमारा कौन सा? हबीबगंज है यहाँ। लेकिन हबीबगंज का नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका जो नया नाम है वो है रानी कमलापति स्टेशन। ठीक है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। रानी कमलापति जो है इसने इस हबीबगंज स्टेशन का क्या है, एक नया नेम है। ओके, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक जो टाउनशिप है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पीथमपुर, सिंगरौली, कटनी या बीना में। तो हम सभी जानते हैं जापानीज इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है जो मध्य प्रदेश के अंतर स्थित है वो है स्थित है कहाँ है? पीथमपुर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रसारित की गई हैं? यानी कि हाउ मेनी नेशनल एनुअल प्लान्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सो फार? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 4 और डी 6। तो जो कितनी योजनाएं हैं जो अब तक प्रस्तावित की गई तो वो कितनी हैं? वो हैं 6 योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? यानी कि नौरादेही जो सेंचुरी है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में किस जगह स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बघेलखंड में, ग्वालियर में, सागर में या रीवा में। यहाँ पे पेपरों में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, लेकिन जो ग्वालियर की जो स्पेलिंग है वो है इसी। ओके, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा क्या है? ऑप्शन सी, ना कि ग्वालियर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा ग्वालियर। ग्वालियर क्या है? सॉरी, इसका जो नौरादेही जो अभ्यारण्य जो स्थित है, तो इसका जो सही आंसर वो कहाँ स्थित है? वो है सागर में स्थित। ठीक है, ना कि ग्वालियर। ग्वालियर की तो यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग गलत है। ग्वालियर की जो सही स्पेलिंग है वो है GWALIOR। और ग्वालियर जो है एक तपोभूमि है और यहाँ के एक फेमस संगीतकार हैं जो है तानसेन, जिन्हें हम संगीत सम्राट भी कहते हैं, जो कहाँ से हैं? वो भी ग्वालियर से ही संबंधित हैं। ओके, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी जो समिट है कहाँ आयोजित किया गया था? 2018 में। देखना कितना पुराना क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट्स जो 2018 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो जो फ्रेंड्स ऑफ एमपी जो समिट हुआ था जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो हुआ था इंदौर में। और इंदौर को भारत का ये सबसे स्वच्छ शहर भी है, ये भी आप याद रखिएगा। यानी द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया आपसे पूछा जाता है तो वो कौन है? वो इंदौर है। और स्टेट में तो फिर है ही इंदौर। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताएं। तो क्या नाम है? आपके ऑप्शन है महेश्वरी साड़ी, टसर साड़ी, बॉटिक प्रिंट या नंदना प्रिंट। ओके, यानी नेम द फैब्रिक वुमेन विथ सिल्क एंड कॉटन यार्न एंड पैट्रोनाइज्ड बाय रानी अहिल्याबाई होलकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि महेश्वर साड़ी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के में 2018 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट का तो हम सभी जानते हैं वो कौन है? वो है इंदौर, एवरीवन नो दैट। लेकिन सेकंड पोजीशन पे कौन आता है? तो आपके अब सिर्फ आपको 3 ऑप्शन बताना है, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल। तो जो सेकंड पोजीशन पे जो स्थान आता है वो कौन से शहर का आता है? तो वो जो आता है
वो आता है हमारे भोपाल शहर का। ठीक है, जो मध्य एमपी का क्या है, कैपिटल भी है भोपाल। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं एक जो संगीत हैं वो किस यंत्र के साथ, यानी कि उनका जो क्लासिकल म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? आपके ऑप्शन है ए सितार, बी श्रोद, और सी संतूर और डी वीणा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र के जो उस्ताद है वो किसके हैं? तो वह संतूर वादन, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है? यानी कि जो स्टेट बर्ड का जो दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश में किसको दिया गया? आपके ऑप्शन है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ग्रेट हॉर्नबिल, इंडियन बस्टर्ड या इंडियन रोलर, यानी कि नीलकंठ। तो जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय जो पक्षी का जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन ए, यानी कि दूधराज को हिंदी में दूधराज कहते हैं और पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से कछुए की एकमात्र प्रजातियां पाई जाती हैं? कौन से कछुए की एकमात्र प्रजातियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है जियोकैलन एलिंगेस, केचुआ ढोंगोक, नेलिनसोनिया ह्यूरुम या चित्रा इंडिका। तो जो एकमात्र कछुए की प्रजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में वो पाई जाती है ऑप्शन ए, यानी कि जियोकैलन एलिंगेस कछुए ना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? किसने लगाया? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ फार्म वेस्ट इन इंडिया? आपके ऑप्शन है फाओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिपहैट, यानी कि केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसे हम नेफेड कहते हैं, या हम एफएमसी यानी कि वायदा बाजार आयोग, यानी कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। जो भारत में कृषि जो अपशिष्ट के प्रतिशत का जो अनुमान लगाया जाता है तो उसको कौन लगाता है? तो उसको लगाता है हमारा सिपहैट, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसको अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? कौन सी मिट्टी होती है? आपके ऑप्शन है ए लैटराइट, बी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, सी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, और डी रेड एंड येलो सॉइल यानी कि लाल और पीली मिट्टी। यानी कि जो कौन सी मिट्टी है जो नदियों के तलछट से बनी होती हैं एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि एलुवियल सॉइल ही वो मिट्टी होती है जिसमें पोटास तो अधिक होता है लेकिन फास्फोरस में कम होता है, वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए एक एनर्जी का काम करता है। ओके, और आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद।